ओम शांति। मैं सहनशीलता की अवतार आत्मा हूँ। अट्ठारह 10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते, देह के संबंधों को याद करने में बहुत सारे बंधन हैं, चाचा मामा काका। और बाबा कहते आत्मा के संबंध को याद करने में केवल एक माता पिता है, एक पिता की याद में रहना है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। फिर बाबा समझाते, इतनी ऊंच पढ़ाई बाप तुम्हें पढ़ाते जिसके लिए तुम कहते मेरा तो सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याओं के लिए बाबा कहते हैं, कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। फिर जब बाप की बन गई तो बाबा ने कहा जब ईश्वरी सर्विस में जीवन दे दिया तो फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती है। जब ईश्वर के बन गए तो फिर तो आसुरी सर्विस नहीं करनी चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं हर एक कन्या के सरकमस्टांस को देख करके बाबा राय देते हैं, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे सरकमस्टांस है, जैसी कन्या की लगन है, वैसी वैसी बाप फिर राय देते। फिर बाबा कहते हैं उस बंधन से छुड़ाया जाता, तभी छुड़ाया जाता जब इतनी निर्विकारी, इतना कर्म बंधन मुक्त बनना चाहती है। तो बाबा कहते जो अच्छे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि हम सदैव ओन गॉडली सर्विस पर हैं। फिर बाबा आज समझा रहे हैं, तुम बच्चों को सहन शक्ति की कमी होने के कारण थोड़ी सी बात पे चेहरा बदल जाता है। बाबा कहते कई बच्चे चेहरा बदलता बातों को सहन नहीं कर पाते, तो या तो स्थान को बदलने की सोचते हैं या किसी व्यक्ति से किनारा करने की सोचते हैं और खुद को बदलने की नहीं सोचते। तो बाबा कहते बच्चे अपने को एडजस्ट करना सीखो। किनारा करना, स्थान बदलने से तुम्हारी स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए बाबा कहते सहनशीलता का अवतार बन करके हर हालात में एडजस्ट करना सीखो, क्योंकि वही हालात सब तरफ आएंगे। इसलिए स्वयं को बदलना है, स्थान या व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते नहीं हैं, पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता
याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे, इन बातों का आगे पता नहीं था। अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। परंतु बाप क्या सुख देते यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है तो उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं, आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करें। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता, वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते, फिर उनको 84 जन्मों का राज बाप बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन है। दिन कहा जाता सतयुग त्रेता को और रात कहा जाता द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उसके लिए गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हल सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते। मुख्य है 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है। तुम तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। तुम अनुभवी मूर्त हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते मनुष्यों को और लिबरेट किया जाता दुख से। माया के बंधन से लिबरेट करने आते, फिर गाइड भी हैं। गीता में है मच्छरों सदृश वापस ले जाते। फिर जो स्थापना करते उन द्वारा पालना भी होती। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर आकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते जनक मिसल, हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते, पालना भी करते, बाकी संहार नहीं कर सकते,
क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा करते रहते, सिर्फ बेहद का बाप आते जो नई रचना रचते और पुरानी का विनाश करा देते। इन बातों को तुम अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा है सहज योग या याद। भारत का ज्ञान और योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती, यह तो सब जानते हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते, नई सृष्टि एडॉप्ट करते। माता पिता तो जरूर हैं, बाप है फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया, बाप ने इसमें प्रवेश किया है, तो यह मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी युगल भी मुझे बनाया और बच्चा भी मुझे बनाया। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे, समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता, यह कोई भी झट बतला सकता। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप आकर ना समझाए तब तक कोई समझ न सके। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख रहे हैं, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो इस समय उस बंधन में भी है। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते पानी के लिए, धरनी के लिए। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गई है। यह भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तब ही बाप आकर के समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन और यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते? माया रावण। श्राप में है दुख और वर्षे में है सुख। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते। बाप सतयुग स्थापन करते, दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती, सोना ले आते। अब सोना कोई सीलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा आकर ऊंच पद पाते, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठ सको। विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती, राजयोग है ना,
तो नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। उन्हों का बाप दादा भाई बहन तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है प्रजापिता ब्रह्मा। भाई बहन ही तुम पद पाते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती, देखा जाता निकल सकती है व नहीं। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि हैं जो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनने की सर्विस। हम सेना हैं, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। ओम शांति।